नमस्ते स्टूडेंट, वी आर स्टडीइंग चैप्टर नंबर 6 कंबस्टन एंड फ्लेम। इस चैप्टर में आज हम स्टडी करेंगे कि जो हम जो फ्यूल जला रहे हैं, फ्यूल को बर्न कर रहे हैं, तो उनसे कुछ हार्मफुल प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं जो एनवायरनमेंट के लिए भी हार्मफुल है और हमारे लिए भी हार्मफुल है। तो इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जो कार्बन फ्यूल हैं, जैसे कि कोल, वुड, पेट्रोलियम, ये सब जब बर्न होते हैं तो ये अनबर्न कार्बन पार्टिकल रिलीज करते हैं। कुछ ऐसे पार्टिकल, कार्बन पार्टिकल जो अनबर्न रहते हैं, जिनका कंप्लीट कंबस्टन नहीं होता है, तो ऐसे पार्टिकल, कार्बन पार्टिकल रिलीज होते हैं। ये कार्बन पार्टिकल एयर में जाकर, एटमॉस्फेयर में जाकर पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। इनकम्प्लीट कंबस्टन ऑफ दीज फ्यूल्स गिव कार्बन मोनोऑक्साइड। जब जो फ्यूल बर्न करते हैं, फ्यूल्स का इनकम्प्लीट कंबस्टन होता है, यानी कि कंबस्टन कंप्लीट नहीं होता है, पार्शियली कंबस्टन होता है, तो उसमें क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बहुत ही पॉइजनस गैस है। जब ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को हम इनहेल करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जब ये होती है, तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है कि हीमोग्लोबिन होता है, वो ऑक्सीजन कैरियर तक आता है। तो जब कार्बन मोनोऑक्साइड हमारी बॉडी के अंदर एंट्री करती है तो हीमोग्लोबिन के साथ मिक्स होती है। हीमोग्लोबिन के साथ मिक्स होकर ये हीमोग्लोबिन जाता है ब्लड के साथ, ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में चले जाते हैं और एडवर्स इफेक्ट डालते हैं। और ये क्या होता है, सफोकेटिंग हो जाती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, जैसे अस्थमा डिजीज है वो हो जाती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल है। थर्ड, कार्बन कंबस्टन ऑफ मोस्ट फ्यूल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। जब इनमें से बहुत से फ्यूल्स का जब कंबस्टन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक ग्रीन हाउस गैस है और इससे क्या होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो सन की रेज आती है, उनकी धूप हीट आती है, तो हीट क्या होता है, अर्थ की सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर वापस ऊपर चली जाती है। तो लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस एटमॉस्फेयर में होती है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस उस हीट को ऊपर स्पेस में नहीं जाती, उसको ट्रैप कर लेती है। इससे क्या होता है कि अर्थ के का टेम्परेचर इंक्रीज रहता है, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो फ्यूल के बर्न से मिलती है, ये ग्लोबल वार्मिंग में हेल्प करती है। इसकी वजह से ही ग्लोबल वार्मिंग होती है, यही मेन रीजन है ग्लोबल वार्मिंग। What is the burning of coal and diesel release sulfur dioxide gas? It is suffocating and corrosive. कोल और डीजल को बर्न करने पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी पॉइजन गैस है, ये सफोकेटिंग होती है और corrosive होती है। तो सफोकेटिंग मतलब दम घुटने वाली होती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है अगर इस गैस के एटमॉस्फेयर में ज्यादा मात्रा होती है। एसिड रेन क्या होती है, हम इसे ज्यादा स्टडी करेंगे। एसिड रेन क्या होती है, द रेन वाटर कंटेनिंग ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर इज कॉल्ड एसिड रेन। जब रेन वाटर में नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड मिक्स हो जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं। तो ये एसिड रेन हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है। एसिड रेन के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, हाईली एसिडिक। सबसे पहले क्या है, ये हाईली एसिडिक हो जाती है क्योंकि एसिड की मात्रा इसमें बहुत ज्यादा होती है, लाइक कोरोजन हो लाइक। तो जो एसिड रेन जिन स्ट्रक्चर पर पड़ती है मैग्नेट के, तो उसमें कोरोजन क्रिएट करती है, रस्टिंग कर देती है, वो खराब हो जाती है। ये रिएक्ट विद मार्बल मोनूमेंट, जो मार्बल के मोनूमेंट हैं, मार्बल के बने हुए हैं, जैसे कि ताजमहल। तो ताजमहल पर आपने सुना होगा कि ताजमहल का जो कलर है वो ऑफ वाइट हो रहा है। ऑफ वाइट इसलिए हो रहा है क्योंकि जो एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन हो रहा है, पॉल्यूशन चाहे वो एयर पॉल्यूशन हो, तो वो उसकी वजह से उस पर एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है। इसके अलावा जो हमारे एटमॉस्फेयर में एसिड की मात्रा बढ़ रही है, तो एसिड के रूप में जब वो मोनूमेंट पर पड़ती है, तो उस पर एडवर्स इफेक्ट होती है, और इसके कारण उसका कलर जो है वो वाइट से ऑफ वाइट हो जाता है। प्लांट एंड एक्वाटिक लाइफ। एसिड रेन जो है वो प्लांट
पर भी हार्मफुल इफेक्ट डालती है। और एक्वेटिक लाइफ, एक्वेटिक लाइफ का मतलब है कि जो एनिमल्स वाटर में रहते हैं तो उनको एक्वेटिक एनिमल्स कहते हैं। तो जब एसिड रेन वाटर में जाती है, इसका मतलब वाटर में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। तो वाटर में एसिड की मात्रा बढ़ने से जो एनिमल्स होते हैं पानी में रहने वाले, उनको ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिलता। ऑक्सीजन ना मिलने के कारण उनको बढ़ जाते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, एसिड रेन के एक्वेटिक लाइफ में डिस्टर्ब होता है। नेक्स्ट है लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल की फर्टिलिटी यानी सॉइल की उपजाऊ शक्ति, इस पर भी एसिड रेन एडवर्स इफेक्ट डालती है। क्या इफेक्ट डालती है? जब एसिड रेन खेतों में पड़ती है तो उसमें क्या होता है कि जो सॉइल की फर्टिलिटी है उसको ये कम कर देती है, क्योंकि उसमें एसिड की मात्रा ज़्यादा रहती है, इसलिए सॉइल की फर्टिलिटी कम रहती है। सॉइल की फर्टिलिटी कम रहती है तो प्लांट कम ग्रो करते हैं, प्लांट ग्रो कम करते हैं तो प्रोडक्शन भी, क्रॉप का प्रोडक्शन भी कम हो जाता है। तो ये सब जो है एसिड रेन के इफेक्ट हैं। तो इसके लिए अब जो कार्बन फ्यूल जो बर्न कर रहे हैं, फ्यूल बर्न कर रहे हैं, और उसके जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, तो उसको रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि जो पेट्रोल, डीजल, कोल, इनको कम से कम क्वांटिटी में यूज करना चाहिए, क्योंकि जितनी कम क्वांटिटी में यूज होगी उतना ही कम पोल्यूशन होगा, उतना ही हार्मफुल प्रोडक्ट कम होंगे, उतने ही अनबर्न कार्बन पार्टिकल कम होंगे और पोल्यूशन कम होगा। हमें विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, जो अल्टरनेटिव सोर्सेज हैं ये ज़्यादा यूज करें। और इसके अलावा CNG, LPG, जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, इनका यूज ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि ये पोल्यूशन नहीं फैलाते हैं और इनसे हमारे एटमॉस्फेयर को कोई डेंजर नहीं, कोई खतरा नहीं। सो स्टूडेंट, आज हमने कार्बन जो फ्यूल्स है उनको बर्न करने पर जो हार्मफुल प्रोडक्ट होते हैं उनके बारे में स्टडी किया, एसिड रेन के बारे में स्टडी किया, एसिड रेन के क्या क्या इफेक्ट होते हैं इसके बारे में स्टडी किया, और इनको रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए इसके बारे में स्टडी किया। तो स्टूडेंट इन सब टॉपिक को आप स्टडी कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।